हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आधारशिला के बारे में, यानी कि फाउंडेशन लर्निंग क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि अगर हम बात करें आधारशिला की, तो आधारशिला के आपके कितने चरण हो सकते हैं, उसको यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि पहला जो चरण है आधारशिला का, वो आपका फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता है। यानी कि आधारशिला आपका क्या है, इसका जो शुरुआत होता है, इसका फाउंडेशन होती है, लर्निंग होती है या अवधारणा, या इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको पहले जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, उसके बाद आगे देखेंगे आप आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास। फिर आगे आप देखते हैं कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन। उसके बाद आपका आकलन और लास्ट में आप देखेंगे परिशिष्ट। आगे अगर बात करें तो आधारशिला मॉड्यूल के कुल आपके 6 भाग होते हैं। पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक हैं। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण, लक्ष्य एवं भाषाई कौशल का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। L फॉर आपका होता है लिसनिंग, S फॉर आपका है स्पीकिंग, R फॉर है आपका रीडिंग और W फॉर आपका होता है राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग LSR का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। तीसरे भाग में बात करें तो तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम, जो कि ELPS, यानी कि ELPS का मतलब यहाँ पे आपका होता है E फॉर आपका हो गया एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर आपका पिक्चर एंड S फॉर सिंबल, यानी कि संकेतक, संकेत चिन्ह। चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का विवरण है। पांचवें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। छठवें भाग में शिक्षक संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, साप्ताहिक कार्य योजना कक्षा 1-2 के लिए व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। आगे देखते हैं हम लोग, तो पहले भाग की बात करते हैं। पहले भाग में आपका फाउंडेशन लर्निंग की जो अवधारणा है एवं आवश्यकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाग 1 यहाँ पे देखेंगे फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। आधारशिला हस्त पुस्तिका का उपयोग कैसे करें, लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण, हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, फिर 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन। उसके बाद अगला पॉइंट आपका होगा आधारभूत सीखना और सिखाना, सीखना सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें, समप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम बेहतर शिक्षण योजना। फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता हेडिंग है आपका। इसमें हम जानेंगे आधारशिला हस्त पुस्तिका का विकास इसलिए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 2 में भाषा एवं गणित विकास को रोचक बनाने के लिए किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1-2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारी एवं रोचक गतिविधियों का समावेश है। भाषा विकास की बात करते हैं तो आपने जाना
सुनना यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। गणित का जो दक्षताएं होती हैं, गणित का विकास की दक्षता है वो है आपका संख्या, पूर्व अवधारणाएं, संख्या बोध, गणितीय सक्रियाएं तथा मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणित के नज़रिए से देखना। शुरुआती स्तर पर सीखने की प्रक्रिया। जो शुरुआती स्तर पर सीखने की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? ELPS के माध्यम से होती है। जैसे कि E फॉर आपका पता है एक्सपीरियंस है, L फॉर लैंग्वेज है, P फॉर पिक्चर है एंड S फॉर आपका सिंबल है। संख्यापूर्ण अवधारणाएं क्या होती हैं? तो संख्यापूर्ण अवधारणा में आप जानेंगे गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, सामूहिकरण व वर्गीकरण और तथा पैटर्न इसके अंतर्गत आते हैं। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में निम्नांकित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन है इस प्रकार से हैं। भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होती है। अन्य विषयों के सीखने में यह समझ आधार या नींव का काम करेगी। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, मानवीय मूल्यों यथा एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी का भावना एवं क्रियात्मक विकास है। अगर हम शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वह इस प्रकार से है। भाषा की मूलभूत दक्षताओं का विकास करने के उपायों की जानकारी, गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने की तरीकों की समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग। हस्त पुस्तिका के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव। सर्वप्रथम शिक्षक भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उसमें संबंधित संकेतों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हुए शिक्षण योजना निर्मित करें। सत्र के प्रारंभ में यानी कि माह अप्रैल और जुलाई के मध्य 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के अनुसार शिविर में कक्षा शिक्षण किए जाने से भाषा एवं गणित की दक्षताओं का विकास होगा। आधारशिला में सीखने की प्रक्रिया केंद्रित। ये आपका इस प्रकार से है कि एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, रिफ्लेक्शन चिंतन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष, यानी इसको हम कह सकते हैं ERAC। लर्निंग आउटकम, इसका अन्य नाम और भी हैं जिस प्रकार से लर्निंग आउटकम को हम अधिगम परिणाम के नाम से भी जानते हैं, सीखने के प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं या अपेक्षित दक्षताओं के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लर्निंग आउटकम की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो लर्निंग आउटकम की श्रेणियां निम्न है। पहला है केंद्रिक लर्निंग आउटकम जिसको हम बोलते हैं फोकल लर्निंग आउटकम। दूसरा हमारा होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, इसको हम नेस्टेड लर्निंग आउटकम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका है उप लर्निंग आउटकम यानी कि अप लर्निंग आउटकम। आगे अगर बात करते हैं तो केंद्रिक लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। नेस्टेड लर्निंग आउटकम सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। लर्निंग आउटकम नेस्टेड के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। लर्निंग आउटकम के उदाहरण निम्न हैं। जैसे कि भाषा की बात करते हैं तो भाषा में केंद्रिक लर्निंग आउटकम खुले प्रश्नों जैसे कि क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं। नेस्टेड आउटकम बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने वर्ग, परिवार, आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गणित की बात करते हैं तो गणित में केंद्रिक आउटकम बच्चे अपने परिवेश को
मात्रात्मक रूप में देखते व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। नेस्टेड आउटकम, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, आगे पीछे हल्का भारी, दूर पास आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में पहचान कर व्यक्त करते हैं, जैसे कितने लोग, कितनी संख्या, कितने बच्चे, किसकी जगह, व्यक्ति, घटना या प्रक्रिया। दृश्य या चित्र के वर्णन में संख्या का उपयोग करते हैं। उप लर्निंग आउटकम क्या होता है? तो उप लर्निंग आउटकम, बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से जोड़ एवं घटा लेते हैं। बच्चे अपने पास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम तथा उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। भाषा विकास की बात करते हैं तो भाषा शिक्षण के दौरान अपनाए जाने वाले तरीके अभ्यास से बच्चों में भाषा के अपेक्षित कौशलों का समुचित विकास होता है, जिसकी शुरुआत पहली कक्षा से होती है। लर्निंग आउटकम भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं। पहला यहाँ पे आपका बुनियादी पहलू इस प्रकार से है, सुनना और बोलना। दूसरा है पढ़ना और लिखना। तीसरा है भाषा संस्वना और व्याकरण। तीसरा है कल्पना और सृजनशीलता। गणितीय कौशल का विकास। गणितीय कौशल की विकास की अगर बात करें तो गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। बच्चे अपने परिवेश की मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय प्रक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय प्रक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने तथा अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। जो सीखना आपकी है कैसी है, एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो ये चक्र जो बनता है, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस से हमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन मिलता है, फिर हम उसका प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग यानी कि अप्लाई कहीं पर क्या करते हैं, फिर उसको हम कंसोलिडेशन कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते हैं, फिर से कोई हमें एक्सपीरियंस होता है, फिर से रिफ्लेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे एक चक्र के रूप में आपका जो सीखना है एक चक्र के रूप में ये चल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं सीखना हमारा एक क्या होता है, चक्रीय प्रक्रिया है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर। अगर हम फाउंडेशन लर्निंग शिविर की बात करें तो यह शिविर 50 दिन का होता है। इसमें 90 मिनट के भाषा और गणित के 2 वादन होते हैं। कितने होते हैं? 90 मिनट के भाषा और गणित के 2 वादन होते हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप समय। गतिविधि एक्टिविटी सीखने के चारों चरणों अनुभव, चिंतन यानी कि आपका एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो निष्कर्ष को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। अगर इन एक्टिविटी को हम ध्यान में रख करके क्रियाकलाप करते हैं, श्रृंखला में करते हैं, तो यही हमारी जो होती है गतिविधि कहलाती है। गतिविधियों के प्रकार। गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ प्रमुख प्रकार की हैं, निम्नलिखित हैं, जो कि मौखिक गतिविधि हो सकती है, लिखित हो सकती है, सामग्री आधारित हो सकती है, ICT आधारित हो सकती है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आगे बात करते हैं तो कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं, एकल, छोटे समूह, बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। गतिविधियों को दिए जाने वाला समय इस प्रकार से है। मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक जो गतिविधि होती है उसके लिए जो तय समय है वो आपका है 10 से 15 मिनट तक का।
लिखित गतिविधि जो आपकी है उसके लिए जो तय समय है 20 से 25 मिनट तक की है। सामग्री आधारित गतिविधि है उसके लिए आपको 30 से 40 मिनट का समय मिलता है। और आईसीटी की बात करते हैं तो दीक्षा ऐप के माध्यम से इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। गतिविधि कैसे बनाएं? जो आपकी गतिविधि है उसको आप किस प्रकार से बना सकते हैं, किन किन पहलुओं पे आपको ध्यान रखना होता है, उनके सहारे आप बना सकते हैं। वस्तुओं के सहारे सबसे पहली बात तो जो आपकी जो गतिविधि होनी चाहिए वो वस्तुओं के सहारे आप बना सकते हैं। परिस्थितियों के सहारे आप परिस्थिति के सहारे भी बना सकते हैं। परिचित गतिविधियों के प्रारूप में लर्निंग आउटकम से जोड़ना पाठ्य पुस्तक के सहारे, तो इस प्रकार से आप गतिविधि को बना सकते हैं। सीखने की प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 पहलुओं पर कार्य करना होगा। पहला आपका है कक्षा प्रबंधन, दूसरा है शिक्षण योजना और तीसरा है आकलन और मूल्यांकन। भाग 2 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है भाग 2, और भाग 2 में हम बात करेंगे आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, हिंदी भाषा क्या, क्यों, कैसे, भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, हिंदी भाषा सुनना और बोलना, हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मकता। आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास इस प्रकार से है। भाषा क्या, क्यों, इसमें हम बात करते हैं तो भाषा 2 लोगों के बीच माध्यम का काम करती है। यह स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने का माध्यम भी है। भाषा का संबंध भाव और विचारों से होता है। भाषा हमें अपने भाव विचारों को व्यक्त हो पाने लायक रूप प्रदान करती है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ाव के रूप में भी माध्यम का कार्य करती है। भाषा सीखने सिखाने का क्रम इस प्रकार से है, यानी कि स्टेप इन लैंग्वेज लर्निंग, वो आपका होता है LSRNW। एल का मतलब आप जान ही चुके हैं अब तक क्या होता है। एल का मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनना, एस का मतलब होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना, आर का मतलब है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग यानी कि लिखना। भाषा के 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से पहलू होते हैं आइए बात करते हैं। एक आपका यांत्रिक, अगर यांत्रिक की बात करते हैं तो इसमें आपका लिपि, वर्तनी, शुद्धता, उच्चारण और सुलेख आता है। भाव चिंतनात्मकता की बात करते हैं तो इसमें भाव, अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना और समीक्षा करना, ये आपका दूसरे पहलू है। राय देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन प्रस्तुत करना, ये सब आपका सेकंड पहलू के अंतर्गत आता है। भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, भाषा शिक्षण के लक्ष्य यानी लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो लर्निंग आउटकम का जुड़ाव कौशलों के समुचित विकास और प्रदर्शन से होता है। किसी लर्निंग आउटकम को हासिल कर पाने का मतलब है उसका शिक्षार्थी के व्यवहार में परिलक्षित होना। भाषा शिक्षण के लिए कुछ लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं जिसमें केंद्रित यानी कि फोकल लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम जिसके अंतर्गत उप आउटकम निहित होता है। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। भाषा शिक्षण की योजना में विविधता का समावेश बहुत आवश्यक है। एक रस्ता भाषा सीखने के लिए ठीक नहीं है। भाषा शिक्षण के लिए जब भी योजना के बारे में सोचने उसमें चारों प्रकार के कार्य सम्मिलित करें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरह आपको सुनने, बोलने और पढ़ने लिखने में लिखने के लिए लर्निंग आउटकम को पाने के लिए सम्मिलित रूप से गतिविधियों का चयन कर उसको शिक्षण में बदलना होगा। भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना इस प्रकार की होती है। जो आपकी भाषा वो निम्न प्रकार से होती हैं। आइए बात करते हैं भाषा कौशल की। तो भाषाई कौशल में आपका समय और गतिविधियां इस प्रकार से हैं। अगर हम सुनने की बात करते हैं, सुनना और बोलने की बात करते हैं तो इसके लिए समय होता है निर्धारित किया गया है 15 मिनट का। गतिविधियां की बात करते हैं तो घर की चीज़ों के बारे में चारों प्रकार के सवालों, सूची, प्रक्रिया, तर्क और कल्पना पर बातचीत और चर्चा।
पढ़ना लिखना ये सब आपका 20 मिनट के लिए होता है, यानी कि इसका जो समय निर्धारित किया गया है और 20 मिनट के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें गतिविधियों के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इसमें क्या हम लिख सकते हैं, अपने नाम से पहले अक्षर को किसी मुद्रित सामग्री में पहचानना, अपने नाम के पहले अक्षर वाले शब्दों को खोजकर लिखना। उसके बाद आपका आकलन और सुधार। आकलन और सुधार के लिए आपका समय होता है 5 मिनट का। बच्चों से दिए गए निर्देश के आधार पर प्रतिक्रिया लेना। जिसके घर में 5 सदस्य हैं वे दायां हाथ उठाए, जिनके घर के लोगों के नाम में उनके नाम का कोई अक्षर आता है वे ताली बजाएं। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा सुनना और बोलना की। तो इसमें हम बात करेंगे बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों जैसे कि क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। इस केंद्रित आउटकम के अंतर्गत कुछ नेस्टेड आउटकम हैं जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण क्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। इन्हीं आउटकम के आधार पर शिक्षण प्रदर्शन के मानक और सूचक भी विकसित किए गए हैं। नेस्टेड आउटकम विकसित करने का जो समय निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो बातें इस प्रकार से हैं कि कक्षा 1, 2 एवं कक्षा 3, 5 के लर्निंग आउटकम की निरंतरता एवं वृद्धि की पहचान। हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम की पहचान, जिन्हें पाने हेतु लोअर ऑर्डर लर्निंग आउटकम पाना अंतर्निहित हो। विषय शिक्षण के चारों हिस्सों जानकारी, अवधारणा, कौशल एवं अभिवृत्ति की समावेश। परिवेश में बच्चों के अनुभव और कक्षा में शिक्षण द्वारा रचने योग्य अनुभव। सुनना क्या है, सुनना क्या होता है, तो सुनने के कौशल विकास के लिए हमें अपने आसपास बोले जा रहे शब्दों, ध्वनियों आदि के निरंतर संपर्क में रहना जरूरी होता है और इसमें आसपास की ध्वनियों को सुनकर समझना प्रमुखता से सम्मिलित होता है। भाषा के मूलभूत कौशलों में सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कौशल का प्रयोग हमें दैनिक जीवन में लगातार करना पड़ता है। सुनने का आशय है समझना और सुनकर अपेक्षित प्रतिक्रिया देना। सुनने के कौशलों का विकास निम्नलिखित चरणों में होता है। पहला चरण है आपका ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता यानी कि ध्वनि पहचान या ध्वनि जागरूकता सुनकर यह समझ पाने की क्षमता है कि बोले जाने वाले वाक्य कई शब्दों और ध्वनियों का जोड़ कर बने होते हैं। इसी प्रकार अलग अलग शब्द विभिन्न ध्वनियों और वर्णों को जोड़कर बनते हैं। इस ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। दूसरा आपका चरण इस प्रकार से है ध्वनि जागरूकता पहचान के चरण। तो वाक्य स्तर पर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आज इसके इस प्रकार से हम इसको पहचान कर पाते हैं, जो ध्वनि जागरूकता चरण की है उसको पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका माध्यम यह है कि वाक्य स्तर पर, यानी कि अगर वाक्य के स्तर पर हम समझ सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम क्या है, रजिया। दूसरा हम कह सकते हैं कि शब्द के स्तर पर, तो यानी कि जो ये शब्द हैं आपके से मेरा नाम और रजिया, ये कहीं ना कहीं आपके शब्द होते हैं। इसके स्तर पे अभी आप इस चरण की पहचान कर सकते हैं। शब्दांश के स्तर पर शब्दांश की बात करते हैं, इसमें रा, ये सब जैसे कि मेरा, इसमें जो शब्द बने हुए हैं सबको अलग अलग करके हम समझ सकते हैं। और लास्ट में आप देखते हैं तो वर्ण स्तर पर, वर्ण स्तर में भी हम जान सकते हैं, जैसे कि म, रा, ना, यहाँ पे आपको इस माध्यम से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। सोचने के लिए बातचीत, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देना, ये आपका बोलना मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। और इसमें कुछ और पार्ट होते हैं, जैसे कि अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का प्रयोग, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। सुनने बोलने के कौशल विकास की गतिविधियां व संकलन, चर्चा और बातचीत, चित्र पर बातचीत, कहानियाँ, कविताएं, अभिनय और रोल प्ले, निर्देश, अनुपालन,
अंत्याक्षरी, मैं बोलूं तुम बात बनाओ, सुनो बताओ, एक बोले दूसरा बताए, आंखें खुली हो या हो बंद, कौन सा शब्द अलग, मेरे आसपास, नाम क्या है, देखो बोलो, सुनो कूदो, अंतर खोजो बताओ, नाम वाम आदि। पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम। बच्चे में प्रिंट चेतना विकसित करना। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि ध्वनि चिन्ह संबंध यानी कि डिकोडिंग की समझ विकसित करना। वर्ड अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने बोलने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि। तेरा अक्षर मेरा अक्षर, साथी खोजे, हवा हवाई, चुनो बनाओ, हाँ जी नाम जी, हाँ जी ना जी, मनाओ बताओ, तम बोला से शब्द बनाओ, जय हो मौखिक अंताक्षरी, लिखित अंताक्षरी, मेरा अक्षर मेरा शब्द, जब हम मिले, देखो बताओ, घर में, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। भाग 3 की शुरुआत होती है, तो भाग 3 की बात हम सेकंड पार्ट में करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आपका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आप भाग 3 के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता विकास। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको आप लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट यानी कि भाग 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।